औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आली इमरान का 4वां रुकू। आप फरमा दीजिए, देखो आप यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को फरमा दीजिए कि अगर तुम खुदा ताला से मोहब्बत रखते हो तो तुम लोग मेरे ही इत्तबा करो। यानी अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं तो पैगम्बर का इत्तबा करना। खुदा ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। जब पैगंबर से तुम मोहब्बत करोगे अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेंगे। देखो कितना दर्जा दिया हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप करके फरमाया। आपका मानी क्या होता है? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमा दीजिए किनको? उम्मत को, तमाम जहान वालों को, कि अगर तुम खुदा ताला से मोहब्बत रखते हो तो तुम लोग मेरे इत्तबा करो, मेरा कहने को मानो। अल्लाह ताला वही पैगंबर वही कहेंगे जो अल्लाह की तरफ से उनको हुक्म दिया गया, उसका इत्तबा करो। खुदा ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे और तुम्हारे सब गुनाहों को माफ़ कर देंगे। देखो अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर देंगे। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ भी कर देगा और तुम्हारे रिज़्क़ में बढ़ोतरी करेगा, तुम्हारी उम्र को भी बढ़ा देगा, तुम्हारे फसलों को बढ़ा देगा। बहुत से मानी है माफ़ी के पीछे। और अल्लाह ताला बड़े माफ़ करने वाले, बड़े इनायत फरमाने वाले हैं। देखो तो उनको दुनिया में बता दिया क्या करके अल्लाह ताला बड़े माफ़ करने वाले, बड़े इनायत फरमाने वाले। तो अल्लाह से माफ़ी मांगना, हमेशा माफ़ी मांगते रहा, उससे बढ़कर कोई दुआ नहीं। जो किस्मत लिखा है वो मिलकर रहेगा, लेकिन माफ़ी मांगना तुम्हारा काम है। माफ़ करने वाला अल्लाह ताला है। ये बात को बंदा अल्लाह से उतना मोहब्बत रखना कि मेरा अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। अल्लाह के हकाम को मानते हुए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करते हुए अपना ज़िंदगी दुनिया की बसर कर देना। फरमा दीजिए कि तुम इतायत क्या करो अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर इस पर भी अगर वह लोग एरज़ करे तो सुन रखे कि अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाह ताला को किसी का परवाह नहीं। दुनिया भर के लोग मिलकर आपस में एक दूसरे को मशवरा करके अल्लाह की इबादत ना करेंगे तब भी अल्लाह की कोई बाल बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, तुम मोहताज हो। इस बात को जानो। बेशक अल्लाह ताला ने नबूवत के लिए मुंतखब फरमाया है, चुन लिया है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से बाजों को, यानी हज़रत इब्राहीम को भी और उनको आगे आने वाले औलाद को भी, और इमरान की औलाद में से बाजों को, तमाम जहानों पर बाजे इनमें बाजों के औलाद है। यहाँ पर फ़ायदा लिखा हुआ है, वहाँ पर मानी और रबी है, उसको पढ़ लेना। पेज नंबर भी दिखा रहा हूँ आपको। अल्लाह ताला खूब सुनने वाले हैं, खूब जानने वाले हैं। जबकि इमरान पितर मरियम की माँ, इमरान की बीबी, मरियम की माँ, पिदर मरियम की बीबी ने, यानी इमरान की बीबी ने, यानी मरियम अलैहिस्सलाम की माँ ने हालत हमल में जब उसके पेट में बच्चा था, उसने अर्ज़ किया अल्लाह से, माना कि अय मेरे परवरदिगार, मैंने नज़र मानी। देखो उन्होंने, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह से दुआ मांगी। इसका मतलब क्या है? वो लोग भी दीन इस्लाम पर कायम थे। वो वहाँ पर नसरानी लोग का कुछ नाम आया क्या? ये लोग आज ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे कैसे नवाजते हैं। अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह माफ़ फरमाए कि उनकी माँ ने हमल में अल्लाह से मांगी, अय मेरे परवरदिगार, मैंने नज़र मानी क्या है कि मन्नत मानी आपके लिए इस बच्चे की जो मेरे शक्म में है, जो बच्चा जो मेरा पेट में है, उसके बारे में अल्लाह से नज़र माना। वो क्या माना? वो आज़ाद रखा जाएगा, बिल्कुल आज़ाद रखा जाएगा, हमेशा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहने का। सो आप मुझसे बाद औलाद कबूल कर लीजिए। मतलब उसको बच्चा वो जनने के बाद में उस बच्चे को आप कबूल कर लीजिए। वो आज़ाद है, आपके राह में छोड़ दिया जाएगा। मस्जिद में, मस्जिद के साफ़ सफाई करे, मस्जिद का मस्जिद में कुरान ने उस टाइम पर क्या थी, तौरात थी, उसके ऊपर अमल करे, लोगों को भी अच्छे नसीहत दे। मतलब आज़ाद है अल्लाह के रास्ते में।
बेशक आप खूब सुनने वाले, खूब जानने वाले दिल की बात को। वो औरत ने उस तरीके से अपना पेट में बच्चे के बारे में पिदर मरियम अलैहिस्सलाम के माँ ने अल्लाह से मन्नत मानी। फिर जब लड़की जनी, जब वो समझती थी मेरे को लड़का पैदा हो जाएगा तो मैं अल्लाह के रास्ते में छोड़ दूंगी, अब ये लड़की पैदा होगी तो कैसा, वो हसरत से मैंने हैरान परेशान होकर कहने लगी, अरे मेरे परवरदिगार, मैंने तो वो हमल लड़की जनी। हालांकि अल्लाह ताला ज़्यादा जानते हैं उसका पेट में क्या है। वो मन्नत मानने से पहले ही अल्लाह ताला जानते हैं उसका पेट में लड़की है। वो सोचती है मेरे को लड़का पैदा हो जाएगा, वो आज़ाद रखा जाएगा। ये कुछ सब कुछ अल्लाह ताला बेहतर जानता है। हालांकि खुदा ताला ज़्यादा जानते हैं इसको जो उन्होंने जानी। और वह लड़का जो उन्होंने चाहा था उस लड़की के बराबर नहीं, और मैंने उस लड़की का नाम मरियम रखा। अभी मालूम हो गया मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में, उनके नाम के बारे में, उनके माँ बाप के बारे में, उन्होंने अल्लाह की दुआ मांगने के बारे में। अभी मालूम है। आली इमरान का पेज नंबर में आपको बता रहा हूँ, ये 14वां रुकू भी आपको मैं बता दिया। और मैं इसको और उसके औलाद को, मतलब इस बच्ची को होने वाली औलाद को, अगर कभी औलाद हो आपकी पनाह में दे देती हूँ शैतान मरदूद से, शैतान से बचा कर मैं अल्लाह के सपद कर देती हूँ। इस बच्ची को होने वाले बच्चों को, इन सब को आपके पनाह में देती हूँ शैतान मरदूद से। देखो कितना भरोसा रखा अल्लाह के ऊपर, शैतान से कितना बचना चाहा उस पिदर मरियम की माँ ने। बस उन मरियम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने बहुत एहसान कबूल फरमाया। अल्लाह ताला ने एहसान करके मरियम अलैहिस्सलाम को कबूल फरमाया उनके दुए को, और अमदा तौर पर इनको नशमानवाब दिया, अमदा तौर पर इनको नशमानवा दिया। यहाँ पर फ़ायदा एक लिखा हुआ है, दबी हुई मानी है, आप उंगली से बता रहा हूँ, यहाँ पर है, इसको पढ़ के सुन लो, ये पेज नंबर भी है। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उनका सरपरस्त बनाया, जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम के घर में वो पाले जाएगी। इनके बारे में किस्सा है जो क़ससुल अंबिया पढ़ने से मालूम हो जाएगा कि वो कैसा ज़करिया अलैहिस्सलाम के घर में आना पड़ा हुआ, उनको परवरिश करना पड़ा। वहाँ पर आपको किस्सा मिलेगा। कुरान में क्या आएगा, जिक्र कर दिया जाएगा। उसका मानी को समझना, उस बातों को समझना को हमको सही हदीसों को देखना पड़ेगा और पैगम्बरों को किस्सों को पढ़ना पड़ेगा। सो जब कभी ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास अमदा मकान में तशरीफ़ लाते, अमदा मकान क्या है, मस्जिद में, वो मस्जिद में रहती थी, हमेशा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती थी। अमदा मकान कौन सा है, अल्लाह का घर है, समझ गए, अल्लाह का घर बिल्कुल पाकीज़ा है। वहाँ पर कोई गंदगी नहीं करना, वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तुम गए अल्लाह के घर में डर के मारे अल्लाह से दुआए मग़फ़िरत मांगने के लिए, नमाज फ़र्ज़ अदा करने के लिए, उतना ही करना, उतना और ज़्यादा नहीं करना। तो अमदा मकान में ज़करिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते तो उनके पास कुछ खाने पीने की चीज़ें पाते। देखो अल्लाह ताला के तरफ से मरियम अलैहिस्सलाम को खाने पीने की चीज़ें आते थे, फरिश्तों के ज़रिया, हूरों के ज़रिया। ये ज़करिया अलैहिस्सलाम देखते थे। कब उनके मकान में, अमदा मकान में तशरीफ़ लाते तो उनके पास कुछ खाने पीने की चीज़ें पाते, और यूँ फरमाते कि ऐ मरियम अलैहिस्सलाम, ये चीज़ें तुम्हारे वास्ते कहाँ से आई? तो मेरे घर में तो पाले जाती है, जो कुछ भी मैं ला के देना चाहिए तेरे को, ये चीज़ें कहाँ से आ गई? वो हैरान परेशान होकर पूछते। वह कहती है, अरे मरियम अलैहिस्सलाम, वह क्या है, वह का मानी क्या है? इसके बीच में दबी वाले को हमें समझना चाहिए। वह क्या मानी क्या है? मरियम अलैहिस्सलाम कहती है, बच्ची है, छोटी बच्ची, वो कहती है कि अल्लाह ताला के पास से आई है, अल्लाह ताला के पास से हुरे ला के मेरे को दिए। बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बेइस्तहक़ रिज़्क़ अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला रिज़्क़ बेहिसाब देते हैं जिसको चाहते हैं। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मा यशाउ बिगैरि हिसाब। इस मौका पर दुआ की हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। इस टाइम पर क्या इतना बात सुनने के बाद उसका उनका दिल भी नरम हो गया, क्योंकि ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं थी। तो उस टाइम पर उन्होंने क्या किया, अल्लाह से दुआ मांगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने क्या अपने रब से अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, इनायत कीजिए मुझको ख़ास अपने पास से कोई अच्छा औलाद।
जिस तरीके से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम लड़की को आपने खाना पीना फरिश्तों से हूरों से पहुंचा दिया, उसी तरीके से मेरे वारिश मेरे बाद में मुझे लिए मेरे रब इनायत कीजिए मुझको खास अपने पास से कोई अच्छा औलाद। बेशक आप बहुत सुनने वाले हैं दुआ की। बस पुकार के कहा उनके फरिश्तों ने, और खड़े नमाज पढ़ रहे थे मेहराब में। जब वो नमाज पढ़ रहे थे फरिश्ते आके उनको आवाज़ दे के बोले कि अल्लाह से उन्होंने दुआ मांगे ना, अल्लाह ताला उनका दुआ कबूल करके फरिश्तों को भेज के देखो जिक्र अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाते हैं। उस टाइम पर जिक्र अलैहिस्सलाम क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला आपको बशारत देते हैं यही अलैहिस्सलाम की। देखो वो बच्चा पैदा होने से पहले ही अल्लाह के तरफ से वो बच्चे का नाम भी रख दिया। अल्लाह ताला इतना जानने वाले हैं। इसका बीच का मानी देखो कि अल्लाह ताला आपकी बशारत देते यही अलैहिस्सलाम की। देखो आपको बच्चा होगा, वो बच्चे का नाम यही अलैहिस्सलाम होगा। इतना आगे की तक सोचकर फरिश्तों के जरिया अल्लाह ताला ने जिक्र अलैहिस्सलाम को पैगाम पहुंचा दिया। उस टाइम पर जिक्र अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे मेहराब में। जिनके अहवाल ये होंगे कि वह कलमा अल्लाह की तस्दीक करने वाले होंगे, हमेशा कलमतुल्लाह अल्लाह की कलमा पढ़ने वाले तस्दीक करने वाले होंगे और मुक्तदी होंगे और नफ्स को लज्जत से बहुत रोकने वाले होंगे। इतना दर्जा होगा उनका। यहाँ पर या चारू या पाँचू या चारू या तीनों या दो, ये फ़ायदे बाजू में लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश दिखा रहा हूँ। इसको भी पढ़ लेने से दबी मानी पर मालूम हो जाएगा। और खसासुल अंबिया में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ने से भी यहाँ का दबी हुई मानी को आप समझ जाओगे। और नबी भी होंगे और आला दर्जे के शाइस्ते होंगे। वो क्या है? यही अलैहिस्सलाम नबी भी होंगे और आला दर्जे के ताइस्त होंगे। इतना आगे का बात ज़करिया अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के जरिया वो वही भेजी अल्लाह ताला ने। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया जब उस फरिश्तों से उन्होंने पूछा हे मेरे परवरदिगार, अल्लाह से ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया हे मेरे परवरदिगार, मेरे लड़का किस तरह होगा? हालांकि मुझको बुढ़ापा पहुंचा, मैं तो बूढ़ा हो गया और मेरी बीवी बच्चे जनने की काबिल नहीं रही। मतलब वो भी उतनी बूढ़ी हो गई कि अभी हमल होना और उसको हमल को 9 महीने ढोना और उसको जनना उतना काबिल नहीं रही। वो इतना बूढ़ी होगी और मैं भी बूढ़ा हो गया, फिर मेरे को कैसा औलाद होगा? इस तरीके से उनका जो गुमान था वो जाहिर कर दिया अल्लाह के सामने। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इसी हालत में लड़का होगा, जैसा हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला जो कुछ इरादा करे कर देते हैं। तो इसी हालत में भी तुमको लड़का हो जाएगा, खुशखबरी दी अल्लाह ताला। अल्लाह ताला जो कुछ इरादा करते हैं कर देते हैं। उन्होंने अर्ज किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, वास्ते कोई निशानी मुकर्रर कर दीजिए। मेरा लड़का ऐसा होने से पहले उसका निशानी, उसका क्या ये गुमान जाहिर कर दिया, हाँ इसके बाद में मेरे को लड़का होगा, ऐसा भरोसे के लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी निशानी यही है कि तुम लोगों से 3 रोज़ तक बातें ना कर सकोगे। यानी तुमको बात आता है करना, लेकिन तुम्हारा जुबान से तुम्हारी उम्मत को आप बात नहीं कर सकेंगे। एक निशानी है। इसके बाद में तुमको औलाद होगा। एक निशानी है तुमको दिल के तसल्ली के लिए, बजाय इशारे से उनको आप बताना कि तो हमें हमेशा सुबह शाम अल्लाह की इबादत में रहो करके आप इशारे से बोल सकते हैं, ज़ुबान से नहीं बोल सकते 3 रोज़ तक। और अपने रब के दिल से बकसरत याद कीजिए, दिल से ज़ुबान से बकसरत याद कीजिए। ज़ुबान से भी याद करना, मैं ये मिलाया दिल से, यहाँ लिखा हुआ है क्या है देखो, मैं इंग्लिश से बता रहा हूँ। दिल से
बसरत याद कीजिए, और ज़बान से भी देखो, ज़बान से भी आ गया, तस्बीह तकदीस कीजिए दिन ढले भी और सुबह को भी, यानी सुबह शाम। हमारी उम्मत को क्या है, 5 वक्त की नमाज है। देखो सोचो या कैसा मानी है, उनको क्या बोला, सुबह शाम तस्दीक कीजिए दिन ढले भी और सुबह को भी, और उसकी कुदरत रहेगी और वक़्त काबिल जिक्र है। जबकि फरिश्तों ने कहा कि अय मरियम अलैहिस्सलाम, अय मरियम अलैहिस्सलाम, बेशक तुमको अल्लाह ताला ने मुंतखब यानी मकबूल फरमाया, यानी दुनिया के जहान वालों से सबसे अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम को चाहा, अपने नबूवत के लिए मुंतखब फरमा लिया, पाक बनाया है, और तमाम जहान की बीवियों के मुकाबल में तुमको मुंतखब फरमाया है। मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला इतना दर्जा दे के बोल दिया, अय मरियम अलैहिस्सलाम इताअत करती रहो अपने परवरदिगार की, और सजदा किया करो और रुकू किया करो उन लोगों के साथ जो रुकू करने वाले। देखो मरियम अलैहिस्सलाम को भी नमाज के बारे में ताकीद दी। इसका मतलब मरियम अलैहिस्सलाम इस्लाम थे, मुसलमान थे। आज ये लोग क्या बोलते हैं, आज दुनिया में सबको मालूम है, अभी मैं बोल के आप क्या फ़ायदा, आपको सबको मालूम है मरियम अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को इन लोगों ने किस तरीके से मानता है। अरे मरियम, अल्लाह ताला क्या बोलते हैं, या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर्राकीन। ऐ मरियम अलैहिस्सलाम इताअत करती रहो अपने परवरदिगार की, और सजदा किया करो और रुकू किया करो उन लोगों के साथ जो रुकू करने वाले। एक हिस्से मंजुल गैब की खबरों के है। हमारे पैगंबर को ये बात मालूम क्या, ये पीछे उनसे पीछे गुजरी हुई बात है, भूतकाल बोलते हैं, जो पीछे जमाना गुजर गया, जैसा हमारा दादा दादी परदादी उन उस तरीके से एक किस्से गुजरी हुई है, ये हमारे पैगंबर को मालूम नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने गैब के जरिया, जो वही के जरिया, जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिया एक किस्सा मंजुबल गैब की खबरों की है, एक कुरान के जरिया तुमको बतलाया जा रहा है कि हम उनकी वही भेजी है, वही भेजी है, यानी कुरान वही के जैसा नाजिल हो गया ना। इस तरीके से उनका भी किस्सा वही के जरिया हम अल्लाह ताला हम उनके वही भेजते है। आप देखो, आप यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास और उन लोगों के पास, आप ना तो उस वक़्त मौजूद थे जबकि वह करा के तौर पर अपने अपने कलमों को पानी में डालते थे। अरे मरियम अलैहिस्सलाम को कौन परवरिश करेगा। उस टाइम पर इतना अच्छा था कि ज़माना अपना अपना कलमा जो पेन है ना, लिखते सी कलम को पानी में डालते थे। जिसको अल्लाह ताला मंजूर कर देता है उसका कलमा क्या हो गया, उसका पेन डूबता नहीं, बाकियों का डूब जाता है। जिसका पेन ऊपर रहता है कलमा को, उसको वो कबूल फरमा लेता है। इस तरीके से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जिक्र अलैहिस्सलाम के परवरिश में आ गई, अपने अपने कलमों को पानी में डालते थे कि उन सब में कौन शख्स हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत करे। ना आप उनके पास उस वक्त मौजूद थे जबकि बाहम इख्तलाफ कर रहे थे। ये इख्तलाफ कर रहे थे, यहाँ पर फ़ायदा लिखा है, थोड़ा सा मानी यहाँ पर लिखा होगा, मैं इंग्लिश से आपको इशारा दिखा रहा हूँ, लेकिन क़ससुल अंबिया में आप पढ़ोगे तो बहुत सी बातें आपको और भी मालूम पड़ जाएंगे। उस वक़्त को याद करो जबकि फ़रिश्तों ने यह भी कहा कि ए मरियम अलैहिस्सलाम, बेशक अल्लाह ताला तुमको बशारत देते हैं ये कलमा की जो मन जाना बल्ला होगा। तो देखो गैब की बात है। यहाँ पर क्या क्या आगे उनको परवरिश करने का, कौन परवरिश करेगा, जिस तरीके से वो मरियम अलैहिस्सलाम ने जिक्र अलैहिस्सलाम के परवरिश में आ गए। उसके बाद में अल्लाह ताला मरियम अलैहिस्सलाम को बोलते उस वक़्त को याद करो जबकि फ़रिश्तों ने यह भी कहा कि ऐ मरियम अलैहिस्सलाम, बेशक अल्लाह ताला तुमको बशारत देते हैं ये कलमा की जो मन जनाब अल्लाह होगा। यानी उस वक्त हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, लेकिन वही के जरिया, इस कुरान के जरिया अल्लाह ताला ने उस किस्से को बतला दिया। जैसा कि बोलते हैं 1,25,000 पैगम्बरों है, उन सब का किस्सा हमारे पैगम्बर को मालूम क्या। जितना इल्म अल्लाह ने दिया उतना इल्म हमको मालूम है, जितना इल्म